Hello viewers, I welcome all my viewers on my channel Inside Tarot 33। आज की रीड बेस्ड होने वाली है कौन से चैलेंजेस आपने फेस करे हैं और आगे आप करेंगे इन दिस रिलेशनशिप, इन योर करंट लव रिलेशनशिप। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपके और आपके पर्सन की एनर्जी चेक कर लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनकी लव लाइफ में कौन से चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं और फ्यूचर में कैसे चैलेंजेस आने वाले हैं। साथ में मैं आपको एडवाइजेस भी दूंगी हाउ टू ओवरकम दीज चैलेंजेस इन कमिंग डेज। इफ़ यू आर फेसिंग, अगर आपकी लाइफ में कोई चैलेंजेस चल रहे हैं रिलेटेड विथ योर लव लाइफ, तो ये रीड उन्हीं के लिए है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपके और आपके पर्सन की एनर्जी चेक कर लेते हैं। जस्ट वन कार्ड फॉर योर एनर्जी एंड वन कार्ड फॉर योर पर्सन एनर्जी। ओके, सो एज यू कैन सी, आपकी एनर्जी जब चेक की है तो आया है एंजल ऑफ लव, एंड आपके पर्सन की एनर्जी चेक की है तो आया है सेवन चक्रा आर्कएंजल यूरियल। सो नंबर जो सिग्निफिकेंट आपके लिए हो सकते हैं वो नंबर 49 और नंबर 13 और नंबर 4, एंड आपके पर्सन के लिए नंबर 41 और नंबर 5। सो एनर्जीज, ओवरऑल एनर्जीज में आप दोनों के बीच में आया है केयरिंग कनेक्शन। सो आई कैन सी क्लियरली कि अभी आपको इस रिलेशनशिप को ब्लेस करने के लिए यू आर स्ट्रगलिंग हार्ड। आप जिस प्यार की, जिस लव की एक्सपेक्टेशन कर रहे हो अपने पर्सन से, आप उसके लिए बहुत एफर्ट्स डाल रहे हो और बहुत ज़्यादा डेस्परेट भी हो रहे हो। आपको लग रहा है एंजल की ब्लेसिंग हो आपके ऊपर, सो दैट आप अपना लव अपनी लाइफ में वापस से पा सको। जहाँ तक आपके पर्सन की बात करें तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मुझे दिमाग का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं इस कनेक्शन में। कहीं ना कहीं वो अपने लाइफ में जो उनकी प्रायोरिटीज़ हैं, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, फैमिली ओरिएंटेड हो, या कोई और अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके लाइफ में हो सकती हैं, उसको प्रायोरिटी देते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, उसको फर्स्ट प्रेफरेंस देते हुए दिखाई दे रहे हैं। जबकि आपकी बात करें तो आप अभी पूरे सोल से, दिल से, आप अपने डीप इमोशंस आपके जो इस पर्सन के लिए हैं उसको अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो कि कैसे आप अपने लाइफ में ये उनका जो प्यार है उसको लेके आ सकें। और म्यूचुअल फीलिंग्स की बात करें, म्यूचुअल एनर्जीज़ की बात करें तो कहीं ना कहीं आप दिल का इस्तेमाल कर रहे हो और वो दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे आप दोनों आपस में वो केयरिंग कनेक्शन वापस से पाना चाहते हो। और चैलेंजेस भी देख लेते हैं आगे, कैसे चैलेंजेस आपको महसूस होने वाले हैं और कैसे आप राइट नाउ फील कर रहे हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनकी एनर्जी कैसी रहने वाली है, उनको कौन से चैलेंजेस फील हो रहे हैं इस वक्त और फ्यूचर में कौन से चैलेंजेस वो फील करेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। लास्ट शफल। पास्ट का जस्टिस, पास्ट एंड प्रेजेंट यू कैन से, एंड फॉर फ्यूचर किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एंड अगर आपके पर्सन की बात करें तो उनके पास्ट में और टिल प्रेजेंट तक कौन से चैलेंजेस वो फील कर रहे हैं, जानने की कोशिश करते हैं। ओके, दो कार्ड्स अपने आप से अनफोल्ड हुए हैं। एक डेविल का कार्ड आया है पास्ट का, और प्रेजेंट में उनका आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स। अभी हम इन सारे कार्ड्स को एक्सप्लेन भी करेंगे। ओवरऑल एनर्जी आई है 8 ऑफ पेंटिकल्स, जो दोनों के बीच की है। तो आपकी बात करें अगर, तो सबसे पहले तो मैं आपको साइन बता दूं। यहाँ पे मुझे जो साइन बहुत सिग्निफिकेंटली दिख रहे हैं वो है लिब्रा, जस्टिस, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो वॉन्ड्स की एनर्जी है तो
एरीज, लियो, सेजिटेरियस। डेविल की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट आई है तो कैप्रिकॉर्न, एंड पेंटिकल्स की एनर्जी, अर्थ की एनर्जी है तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। बट सिंस इट्स अ जनरल रीड तो ये सभी साइंस के लिए है और बहुत से लोगों को रेजोनेटेड फील हो सकती है, राइट। तो कहीं ना कहीं पास्ट में मुझे लग रहा है आपको इस रिलेशनशिप में प्रॉपर गिव एंड टेक नहीं मिला है, आपको जस्टिस नहीं मिल पाया है इस रिलेशनशिप में। जिस टाइप का आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग चाहते थे, जिस टाइप का बॉन्ड, जिस टाइप का कमिटमेंट आप अपने पर्सन से एक्सपेक्ट कर रहे थे और जितना आप इस रिलेशनशिप को दे रहे थे, वो उनकी तरफ से आपको पूरी तरह से मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। बिकॉज आपको लगता था और अभी भी लगता है कि वो आपके साथ जस्टिस नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में जस्टिस मुझे लैक करता हुआ दिखाई दे रहा है टिल नाउ। और फ्यूचर में आपकी जो एनर्जी है वो आप मुझे बहुत इस रिलेशनशिप को दूसरे एंगल से, दूसरे टैंजेंट से हैंडल करते हुए दिखाई दे रहे हो। थोड़ा सा आप क्रिएटिविटी की ओर, अपनी हीलिंग की ओर फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे। आप अपनी ग्रूमिंग करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो और अपनी ग्रोथ पे, अपनी लुक्स पे, अपनी पर्सनालिटी पे आप बहुत फोकस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। आप अपने आप को इतना अट्रैक्टिव और इतना चार्मिंग और इतना ब्यूटीफुल दिखाना चाहते हो इंटरनली एज वेल एज आउटसाइड, कि आपके पर्सन आपकी तरफ वो मैग्नेटिक पुल फील कर सकें और आपकी तरफ खींचे चले आए और इस रिलेशनशिप को प्रॉपर जस्टिस दे सकें। Another number which can be significant for you is number 11 or number 2, number 14, number 5 और number 8. These are the numbers। और आपके पर्सन के लिए हो सकता है number 15 और 6 very significant, and number 8. All the numbers could be significant for you as well as for your partner। सारे ही numbers आप लोगों के लिए important हो सकते हैं, right। आप अपने ऊपर मुझे efforts डालते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने आपको अच्छा और अच्छा बनाने की कोशिश आप करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, so that आप इस relationship के लिए justice का बेग ना करो, आप उनके आगे इस रिलेशनशिप को सुधारने की और बेटर करने की क्रेविंग नहीं फील करो, बल्कि आप अपने आप को खुद ही इतना बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट वर्जन में लाना चाहते हो कि वो आपकी तरफ खिंचे चले आए। ऐसा मुझे इन कार्ड से रिवील हो रहा है, जो कि बहुत अच्छा भी है कि आप किसी और पे इतना फोकस करके और उससे जस्टिस की चाह रखने के बजाय अगर आप अपने अंदर वो स्पार्क लेके आओ, वो अपनी पर्सनालिटी पे, अपनी ग्रूमिंग पे इतना ध्यान दो कि लोग आपकी ओर खिंचे चले आए, वो बहुत बेटर ऑप्शन होता है। और वो मुझे आपके अंदर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है आने वाले टाइम में। आप बहुत फोकस दिख रहे हो मुझे अपने अंदर की क्वालिटीज़ को उभारने के लिए, और उसको ऐसा उभारने के लिए कि वो रिवील हो, वो अपेरेंटली आपके पर्सन तक भी पहुँचे कि नाउ अभी आप बहुत यू आर ऑन योर ओन और आप किसी की जस्टिस के लिए सीख नहीं कर रहे हो, बेग नहीं कर रहे हो। ओके, आपके पर्सन की अगर हम बात करें तो डेविल की एनर्जी पास्ट में आई है, तो डेविल की एनर्जी ये रिफ्लेक्ट कर रही है कि कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में बहुत को डिपेंडेंसी रही है उनकी ओर से। मुझे बहुत दबाव दिखाई दे रहा है आपके ऊपर। इस रिलेशनशिप में एक प्यार का जो कनेक्शन होता है, एक जो जुड़ाव होता है, वो ना होकर एक काइंड ऑफ को डिपेंडेंसी, एडिक्शन, कहीं ना कहीं टॉक्सिसिटी भी मुझे दिखाई दे रही है। आपके पर्सन मुझे बहुत कंट्रोलिंग लग रहे हैं, हो सकता है वो आप पर और इस रिलेशनशिप को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करते रहे हो, आप पे एक प्रेशर बनाना, एक फ्री फ्लोइंग एनर्जी नहीं मुझे दिख रही है, थोड़ी टॉक्सिक रिलेशनशिप उनकी तरफ से मुझे दिख रही है, जबकि आपकी तरफ से तो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार और बहुत प्योर हार्टेड डिवोशन इस रिलेशनशिप की तरफ दिखाई दे रहा है, जबकि वो बहुत दिमाग का इस्तेमाल करते हुए ये बहुत अर्थली एनर्जी होती है। बहुत जो इंसान अपने बारे में सबसे पहले सोचे, अपना बेस्ट, अपना जो उसको प्रेफर कर रहा है, जो उसके लिए बेस्ट है, जो उसको चाहिए, इट इज़ समथिंग लाइक दैट। ये एनर्जी मुझे आपके पर्सन की
पास्ट में दिखाई दे रही है। और अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो अभी आपके पर्सन आपकी तरफ कोई मैसेज, कोई कॉल, कोई एक तरह का आपकी तरफ मुझे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पैशनेट मूवमेंट आपकी तरफ होता मुझे दिखाई दे रहा है। ऑल्दो बहुत मैच्योरिटी अभी भी उनके अंदर नहीं आई है। पेजेस की एनर्जी दिखाती है कि यंग एनर्जी होती है या इमेच्योर एनर्जी होती है, तो थोड़ा अभी भी उनके अंदर मैच्योरिटी मुझे नहीं दिखाई दे रही है। ऑल्दो पैशनेट बहुत फील कर रहे हैं फ्यूचर में आपके लिए, और आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, कुछ आपको ऑफर करना चाहते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे दिस इज़ मोर अबाउट पैशन rather देन काइंड ऑफ लव यू आर सीकिंग। बहुत ज़्यादा प्यार से ज़्यादा मुझे अट्रैक्शन और एक अट्रैक्टिव पुल दिखाई दे रहा है आपकी तरफ। ओवरऑल एनर्जी की बात करें तो आप दोनों ही इस रिलेशनशिप के लिए काम करना चाहते हो, इस रिलेशनशिप में सुधार लाना चाहते हो, कैसे भी एक दूसरे के साथ जुड़ना चाहते हो। और आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप पर पूरा रिकंसिडर कर रहे हैं और इस पर फिर से एफर्ट्स डालना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, और आप भी सेम फील कर रहे हो। अभी आप दोनों ही नो मोर वेटिंग जोन की कंडीशन में मुझे दिखाई दे रहे हो। और इस जो अगर आपके रिलेशनशिप में पॉज आ गया है और एक वेटिंग जोन में चला गया है ये रिलेशनशिप, तो आप दोनों इस रिलेशनशिप को वेटिंग जोन से या वेटिंग स्टेट ऑफ माइंड और फिजिकली आप लोग डिपार्टेड हो, दिमाग से भी आप लोग एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं हो, कोई कांटेक्ट नहीं है। तो अभी आप इस सिचुएशन से बाहर निकलकर इस पे आना चाहते हैं, इस पे आके वर्क करना चाहते हैं, बिकॉज इट्स 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड इट्स 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं एक प्रोग्रेस चाहते हैं और वेटिंग जोन से बाहर निकलकर इस पर काम करना चाहते हैं, राइट। तो अभी हम इन कार्ड्स को एक्सप्लेन भी कर देते हैं कि ये जस्टिस का कार्ड क्यों आया है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनकी एनर्जी में पास्ट में एंड प्रेजेंट में ये जस्टिस का कार्ड क्यों आया है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनकी एनर्जी में ये जस्टिस का कार्ड क्यों आया है। लास्ट शफल, release, okay, and one card for King of Wands, 9 of Earth, okay। सी जो मैंने बोला वो एकदम सही ही बोला आपको। एंड ओवरऑल एनर्जी निकल के आई है नाइट ऑफ अर्थ आपके लिए। मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट में आपने डिसाइड कर लिया था कि अभी आप इस रिलेशनशिप में और ज़्यादा पढ़ के और ज़्यादा एनर्जी डाल के इस रिलेशनशिप में अपने आप को बहुत ज़्यादा सफ़र नहीं करने देंगे, बिकॉज आपने कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए इसमें बहुत एफर्ट्स डाले हैं। इस पे जस्टिस लाने के लिए भी आपने अपने इनसे बहुत कोशिश की है कि कैसे एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट की जा सके आप में और आपके पार्टनर में। बट मुझे लगता है पास्ट में आपने डिसाइड किया कि अभी you need to free yourself from this relationship, you need to transform yourself। मुझे एंडिंग होती हुई दिखाई दे रही है इस रिलेशनशिप की। आप अपने आपको फ्री कराना चाहते थे, अपने आप को इस रिलेशनशिप से रिलीज़ करके एक नया ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते थे अपने अंदर, जो कि विजिबल हो, अपेरेंटली आपको ही नहीं सामने वाले को भी दिखाई दे कि आप ट्रांसफॉर्म होकर एकदम न्यू यू बन चुके हैं। क्योंकि उसके बाद ही अगर देखें तो 9 ऑफ अर्थ की एनर्जी आई है, जो कि बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट और एक अपने आप में जो इंसान अपने आप को इंडिपेंडेंटली रिप्रेजेंट कर सके सोसाइटी में, एक अपने आप को ही इतना बुलंद करना कि सामने वाला आपकी ओर आके झुक जाए, नतमस्तक हो जाए। जैसा कि मुझे दिख रहा है कि आप
प्रीवियसली भी मैंने बताया कि आप अपनी ग्रोथ पे बहुत काम किया है आपने, और अभी भी आप कर रहे हो। तो मुझे लग रहा है कि अभी फ्यूचर में अभी आप और इंडिपेंडेंट होने वाले हो, और आप बहुत ज़्यादा लग्जरीज को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने वाले हो, और गॉड की आपके ऊपर ब्लेसिंग्स होंगी। बट आपके लिए ये एडवाइस है कि आप अपनी ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा फोकस करिए, बिकॉज आप फ्यूचर में मुझे बहुत ज़्यादा फिनेंशियली साउंड होते हुए दिखाई दे रहे हो। फिर चाहे आपकी एजुकेशन में आप एफर्ट डालिए, या फिर अगर आप ऑलरेडी वर्किंग हैं, जॉब में हैं, तो आपकी मुझे ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। या फिर आप कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई नया वर्क स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, बिकॉज बहुत ब्लॉसमिंग सिचुएशन आपकी लाइफ में आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। और मुझे थोड़ा सा आप दिखाई दे रहे हो, किंग ऑफ एयर इज लाइक जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सोर्ड्स की एनर्जी है। तो ये आपको अगेन ये दिखा दे रही है कि आप सोसाइटी में एक रिस्पेक्ट, एक बहुत नॉलेजेबल पर्सन बन के आने वाले हो, और आप अपने लाइफ की जो गोल्स हैं उनको अचीव करने में बहुत फोकस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। अगेन 4 ऑफ अर्थ की एनर्जी है, तो ये भी एनर्जी शो कर रही है कि आप बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों को होल्ड करके चलोगे। अपनी जो चीज़ें आप पोजेस करते हो, जो क्वालिटीज़ आपके अंदर है, उनके उसको आप जाने नहीं दोगे। इस रिलेशनशिप के रहते अपने आप को दुख में, इंतज़ार में, वेटिंग जोन में जा कर के अपने आप को तकलीफ़ नहीं देते हुए, बल्कि अपने आप को उभारते हुए, बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होते हुए, और प्रीवियस ट्रॉमा और जो भी सफरिंग थी उसको रिलीज़ करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, और एक बेटर वर्जन की ओर मूव करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। पास्ट में आपके पर्सन की एनर्जी चेक कर लेते हैं। वाई दिस डेविल कार्ड इज हियर। अभी क्वेश्चन पूछा नहीं था तो मैं वो कार्ड नहीं लूँगी। सो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, वाई दिस डेविल कार्ड इज हियर। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, डेविल कार्ड यहाँ पे क्यों आया है। लास्ट शफल, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, ये डेविल का कार्ड, टू मेनी कार्ड्स, ये डेविल का कार्ड क्यों आया है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। ओके, किंग ऑफ एयर अगेन। सी आपके पर्सन तो एंड व्हाई दिस पेज ऑफ वॉन्ड्स इज हियर, जस्ट वन, 5 ऑफ अर्थ। ओके, इनकी ओवरऑल एनर्जी की बात करें तो 8 ऑफ फायर आया है। आपके पर्सन को अगर मैंने डेविल को एक्सप्लेन किया तो किंग ऑफ एयर का कार्ड आया। ये पर्सन मुझे पास्ट में अपने लाइफ के गोल्स को अचीव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत एरोगेंस, बहुत ईगो, और बहुत अपने आप को एक होता है ना, बहुत रूड हो जाना, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर फोकस हो जाना, उस टाइप की एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं। और अपने आप की ग्रोथ के लिए अपने रिलेशनशिप की भी परवाह नहीं करना, या जो उनको बेस्ट लग रहा था उस समय पास्ट में उसके ऊपर फोकस करके आगे बढ़ना। मैंने बोला था कि बहुत प्रैक्टिकल, बहुत ग्राउंडेड अर्थ एनर्जी होती है कैप्रिकॉर्न की। तो एक काइंड ऑफ की ऐसी एनर्जी में आना कि आसपास के चीज़ों को और रिलेशनशिप को पूरी तरह से इग्नोर करके अपनी ग्रोथ पर डिवोशन दिखाना। तो इसी वजह से हो सकता है वो आपसे जस्टिस नहीं कर पाए थे पास्ट में, और उन्होंने आपको वो चीज़ें नहीं दी थी जो आप इस रिलेशनशिप में सीख कर रहे थे। और फ्यूचर की एनर्जी की बात करें तो पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, और उसको एक्सप्लेन किया है तो आया है 5 ऑफ अर्थ। तो अब जो पास्ट में इन्होंने किया था, जो वो आपको छोड़ कर के चले गए थे, आप बहुत वरीड
थे और आपको बहुत लेफ्ट आउट फील हो रहा था, आप अकेले पड़ गए थे और आप बहुत एक ट्रॉमा सिचुएशन में चले गए थे, लॉस फील हो रहा था आपको, इमोशनल लॉस तो बहुत एक्सट्रीमली फील हो रहा था। अभी ये सारी चीज़ें बाउंस बैक हो रही हैं, तो अभी वो उन्हें लग रहा है कि वो बहुत अकेला फील कर रहे हैं, उनको बहुत वरीड फील कर रहे हैं और उनको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, बिकॉज वही है ना कि आपके कर्मा वापस ऐसे ही आते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये भी दिखाता है कि कहीं ना कहीं इलनेस भी हो सकती है, फिजिकल हेल्थ भी कहीं ना कहीं उनकी सफ़र कर रही है और आगे फ्यूचर में करती हुई मुझे दिखाई दे रही है। बहुत वरीड दिख रहे हैं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिख रहा है, फिनेंशियल इमोशनल लॉस होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है फ्यूचर में। तो इसलिए वो आपकी तरफ मूव करना चाहते हैं और आपके सपोर्ट को लेना चाहते हैं। 8 ऑफ अर्थ इज वेरी फास्ट मूवमेंट, वो आपकी तरफ आके आपको कुछ ऑफर करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, बहुत तेज़ी से वो आपकी तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं, स्पीड, एक्टिविटी, मल्टीटास्किंग। तो अभी वो इस रिलेशनशिप में अपने जितने एफर्ट्स हो सकते हैं वो डालने की कोशिश कर रहे हैं टू गेट यू बैक इन देयर लाइफ, बिकॉज अभी जो अकेलापन और जो उनको इमोशनल लॉस फील हो रहा है वो सेम उस लेवल का है जो कि आपने प्रीवियसली फील किया था उनके लिए। अब उन्होंने जिनके लिए आपको छोड़ करके आगे वो बढ़े, अब उस जोन से बाहर आके वो अगेन दे वांट टू कम बैक, ओपन अप करना चाहते हैं चेन ऑफ कम्युनिकेशन, किसी भी तरह से आपको कॉल, टेक्स्ट मैसेज करना या किसी फ्रेंड के थ्रू या आपके इंटरनेट के थ्रू नेटवर्किंग पे आके आपको कहीं से हिंट देना कि नो आई वांट टू कम बैक टू योर लाइफ। इस टाइप की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आपके पर्सन से। 4 ऑफ फायर का कार्ड भी आया है, तो ये भी कार्ड ये दिखाता है, ये 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो ये एक काइंड ऑफ कमिटमेंट, काइंड ऑफ एक जुड़ाव, 11 की एनर्जी भी आ रही है जो कि एबंडेंस लाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। हो सकता है मैरिज प्रपोजल हो, एंगेजमेंट करना चाहें, इस एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आके वेरी फास्ट मूवमेंट कि नाउ मैं आपसे जुड़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मैं वापस से इस रिलेशनशिप में एबंडेंस लाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, वो आपके साथ इस रिलेशनशिप में प्रॉस्पेरिटी लाना चाहते हैं, वो आपके साथ जुड़कर इस रिलेशनशिप में एबंडेंस लाना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तो अभी आपके बॉल इज़ इन योर कोर्ट, बिकॉज आपके पर्सन की जो एनर्जी की बात की जाए तो वो मुझे आपकी तरफ बहुत फास्ट मूवमेंट के साथ बढ़ना चाहते हैं और इस रिलेशनशिप में वापस से एक गेटवेज को खोलना चाहते हैं। 11 इज ऑल्सो लाइक ओपनिंग अप द गेटवेज ऑफ दिस रिलेशनशिप, बिकॉज ये एक लव रीड है और कहीं से भी किसी तरह की रुकावट वो इस रिलेशनशिप में नहीं आने देना चाहते हैं और इसको फिर से ब्लॉसम करना चाहते हैं। ये आपके पर्सन की एनर्जी है जो इन कार्ड्स के थ्रू आ रही है, जो मैंने आपको बताई। अब आपके लिए हम यूनिवर्स की गाइडेंस भी ले लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है। ओके, हैप्पीनेस। आपको यूनिवर्स की गाइडेंस है कि आप खुश रहिए। आई एम अवेयर दैट बीइंग हैप्पी मीन्स दैट आई एम ऑन द राइट पाथ। अभी आपको जो चीज़ खुशी देती है, जो चीज़ आपको हैप्पी फील कराती है, वो ही करना है, उसी जोन में रहना है। यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि आपको जो लगे कि अल्टीमेट हैप्पीनेस आपकी, फिर चाहे वो आपका काम हो, चाहे फिर वो आपकी ग्रूमिंग हो, फिर चाहे आपकी वो रिलेशनशिप हो, या फिर इस पर्सन के साथ वापस से रीयूनाइट होना हो, तो अगर आपको उससे अल्टीमेट हैप्पीनेस फील होती है तो आपको वो करने की ज़रूरत है। डू वॉट एवर मेक्स यू हैप्पी, राइट। तो ये यूनिवर्स की गाइडेंस है आपके लिए आने वाले टाइम में। एंड ओवरऑल एनर्जी की भी अगर हम बात करें तो ट्रस्ट का कार्ड आया है। आई एक्सेप्ट दैट माई इनर वॉइस विल ऑलवेज गाइड मी करेक्टली।
तो आपकी जो इनर वॉइस है, अगेन आप अभी मुझे बहुत पावरफुल जोन में दिखाई दे रहे हो आने वाले फ्यूचर में। आपको ट्रस्ट करना है अपने इंट्यूशन को, आपकी इनर वॉइस को, जो वो आपको गाइड करना चाहते हैं उसको सुनना है और उसी को फॉलो करना है। एक अगर आपको इस पर्सन के लिए मैग्नेटिक फुल फील भी होता है तो भी आपको अपने इंट्यूशन को सुनना है, उसको ट्रस्ट करना है और अपनी हैप्पीनेस को प्रायोरिटाइज करना है, राइट? तभी कोई उसके बाद कोई डिसीजन लेना है, कोई फैसला करना है इस रिलेशनशिप के लिए। सी दिस इज़ वॉट यूनिवर्स इज़ ट्राइंग टू टेल यू। और ऐसा मुझे फील भी हुआ है थ्रू आउट द रीड कि यू आर रियली बिकमिंग अ डिफरेंट वर्जन, अ न्यू वर्जन, अ वर्जन जो कि बहुत शाइन करता हुआ, बहुत इंडिपेंडेंट, कॉन्फिडेंट और सक्सेस की ओर बढ़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो एक म्यूचुअल बैलेंस क्रिएट करिए अपनी लव लाइफ में और अपनी ग्रोथ के बीच में, पर्सनल लाइफ में, और फिर ही कोई डिसीजन लीजिए। ये यूनिवर्स की गाइडेंस है, बिकॉज हैप्पीनेस शुड बी द प्रायोरिटी आपकी लाइफ में। मेरे ख्याल से एक्सक्यूज मी, सबकी लाइफ की प्रायोरिटीज एट द एंड ऑफ द डे उसकी हैप्पीनेस ही होनी चाहिए। Okay, do whatever makes you happy and trust the process. Okay, so this is all I have for my viewers. I hope आपको इस रीड से कुछ गाइडेंस मिल पाई होगी। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब फॉर माई चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल सो दैट आपको नेक्स्ट वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। और डू गिव दिस वीडियो अ लाइक एंड शेयर इट विद अदर्स एज वेल। जल्दी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीड में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।